नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक अपने सबाब पर है। ये हाल सरकार में है कि सरकार के ही मंत्री और मुखिया के बीच आपसी तनातनी साफ देखी जा रही है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और सरकार की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल में बात जो है वो बनती हुई नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं मंत्री आशीष पटेल जो हैं वो योगी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया के खिलाफ आशीष पटेल ने मोर्चा खोल दिया है और उनके मोर्चे की बानगी उनका एक ट्वीट है। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष पटेल और उनकी पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को अपने सियासी दांव से चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ भी कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया पटेल की ही बहन और उनकी धुर विरोधी अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं मोहरा बना लिया है और उस मोहरे के सहारे आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जिस तरीके से आशीष पटेल पर, उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री पर अपने विभाग में पदोन्नति में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं और उनको उठाने का काम सड़क से लेकर संसद तक वो विधायक पल्लवी पटेल करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और अब सदन के बाद सड़क और सड़क के बाद अब राज्यपाल के घर भी दस्तक पल्लवी पटेल ने इस मामले को लेकर दे दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अनुप्रिया और आशीष दोनों सख्ते में भी आ गए हैं। लेकिन पूरी तरीके से इस खेल के पीछे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया और उनके ही वजीर के बीच जो है वो सियासी दांव पेच का खेल, सहमत का खेल लगातार जारी है। और इस बात को साफ बता रहा है आशीष पटेल का एक ट्वीट। आशीष पटेल मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और प्राविधिक शिक्षा विभाग उनके पास है। आशीष पटेल ने ये ट्वीट नए साल की पूर्व संध्या पर किया और अगले ही दिन कहीं ना कहीं जो पल्लवी पटेल हैं, विधायक हैं, आशीष पटेल की साली भी हैं और अनुप्रिया पटेल की बहन भी हैं, वो एक चिट्ठी लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास पहुंच जाती हैं और कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच कराने की मांग उठा देती हैं। इसके बाद अब मामला जो है ये और तूल पकड़ गया है और इस तरफ भी साफ इशारा कर रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले हम आशीष पटेल का वो ट्वीट सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके नज़दीकी अधिकारियों को एक तरीके से चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनके खिलाफ जो चाहे वो जांच कराई जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीतिक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। आशीष पटेल ने अपने एक ट्वीट में क्या कहा है, हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आशीष पटेल ने इस लंबे चौड़े ट्वीट में क्या लिखा है और क्या बात वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष पटेल ने लिखा है अपने इस ट्वीट में, मैं अपने दर्शकों को सुनाता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार्य है। यानी कि वो सीधे तौर पर अपनी ही सरकार के मुखिया और अपनी ही सरकार के विभागों पर, अधिकारियों पर कहीं ना कहीं खुद के चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल उनके खिलाफ कराया जा रहा है और ये स्वीकार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक को सीधा निशाने पर लेते हुए आशीष पटेल अपने इस ट्वीट में नजर आए हैं। उन्होंने जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के शिशिर सिंह को के लिए उन्होंने लिखा है कि श्री शिशिर सिंह को झूठ फरेब हुए मीडिया ट्रायल का ये खेल आगे बढ़कर बंद कराना चाहिए। यदि यह विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से
स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। वो ये भी बात इस अपने ट्वीट में साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर ये विभागीय पदोन्नति गलत है, नियमों के विपरीत हुई है, तो फिर सूचना विभाग को इस मामले में आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, वरना जो मीडिया ट्रायल उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, कराया जा रहा है, उसको बंद कराया जाना चाहिए। आगे आशीष पटेल क्या लिखते हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा और अब एक बार फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि उचित समझें तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर अस्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक किए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। यानी कि योगी ही सरकार के ही वजीर मंत्री ने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे डाली है, कहीं ना कहीं सीधा मुख्यमंत्री को निशाने पर ले लिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ जो है झूठी खबरें चलवा रहे हैं, फरेब फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं साजिश के तहत उनका राजनीतिक चरित्र हनन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की सहमति भी शामिल है। ये बात कहते हुए साहब अपने इस ट्वीट में आशीष पटेल दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग भी खुद मुख्यमंत्री से अपने इस मामले में कर दी है, जिसको कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल पहले शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में उठाती थी और फिर उसको लेकर कहीं ना कहीं सड़क पर भी उतरकर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी। अब इस मामले में वो नए साल के पहले दिन ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास पहुंची और एक चिट्ठी देते हुए उन्होंने इस मामले में जांच कराने की और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। जी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल जो उनके बहनोई भी हैं और जो पल्लवी पटेल आशीष पटेल की साली भी हैं, वो ही कहीं ना कहीं इस खेल को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, इससे आगे भी आशीष पटेल ने लिखा है अपनी सरकार के लिए। इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी या मेरी पत्नी अपना दल जो सोनेलाल पार्टी है उनकी की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। वो ये भी कह रही हैं कि जो केंद्र में उनकी पत्नी मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, मोदी सरकार में राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा रखती हैं, उनकी संपत्ति की भी सांसद विधायक बनने से लेकर अब तक की तमाम जांच करा ली जाए और मेरी भी करा ली जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज़ को कुचलने का खेल जारी है। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से और उनकी सरकार की तरफ से, उनके नज़दीकी अधिकारियों की तरफ से सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उनकी और उनकी पार्टी की, उसको पर्दे के पीछे से कुचलने का खेल खेला जा रहा है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने का कारण उन ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों को सालों से हकमारी की जा रही है। यानी कि वो साफ तौर से ओबीसी विरोधी होने का आरोप भी मुख्यमंत्री पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उनके मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के लोगों को जो लाभ मिल रहा है, जो वंचितों को, पिछड़ों को लाभ मिल रहा है, उस उनके जिनके हक की कहीं ना कहीं जिनका हक मारा जा रहा था, अधिकारों को छीना जा रहा था, उनसे कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों को ही परेशानी है, मुख्यमंत्री को ही परेशानी है। ऐसा बड़ा आरोप भी कहीं ना कहीं आशीष पटेल अपनी ही सरकार के मुखिया और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाते दिख रहे हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में इस समय सियासी घमासान कहाँ तक है और किस हद तक बढ़ गया है। कहीं ना कहीं अपना दल सोनेलाल पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो है मामला, वो अब लगातार दर पर दर बढ़ता ही चला जा रहा है। आगे उन्होंने लिखा है, पोस्ट के साथ संलग्न पदोन्नति की वर्गवार सूची देखेंगे तो इसका अंदाजा हो जाएगा। मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों के, इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने जो पदोन्नति की गए हैं अधिकारी, जिनकी पदोन्नति हुई है, उनकी एक सूची भी जारी की है और उस सूची में बताया है कि इस सूची को देखिए और बताइए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा। वह इसलिए कि इन झूठे तथ्यों, अफवाह और मीडिया ट्रायल से अपना दल सोनेलाल की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली है। अब हम अपने से भी अधिक शक्ति के साथ सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जितनी हमारी क्षमताएं हैं, ताकत है सियासी, उससे भी अधिक क्षमता के साथ अब हम मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधे तौर से कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार में इस समय जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी बानगी आशीष पटेल का ये ट्वीट साफ तौर से दिखा रहा है, बता रहा है और समझा भी रहा है।
इतना ही नहीं, आशीष पटेल ने आखिर में जो लिखा है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम हम अपने इस वीडियो के जरिए करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से है। साफ तौर से कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे इस लड़ाई के लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी क्यों ना पड़ जाए। ये बात भी आशीष पटेल ने अपने इस ट्वीट में साफ तौर से कह दी है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात कि यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र दुर्घटना हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी, यानी एसटीएफ की होगी। सीधे तौर से जो हमारे उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ है, उस पर अपने साथ हुई दुर्घटना या कोई भी षड्यंत्र साजिश के तहत अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है, जैसी कि आशंका वो पहले भी अपने ट्वीट में जता चुके हैं, अपने बयान में कह चुके हैं कि उनके साथ कोई भी अनहोनी, कोई भी घटना घट सकती है। इस बात का अंदेशा पहले ही आशीष पटेल जता चुके हैं, कह चुके हैं। कहीं ना कहीं आशीष पटेल का ये ट्वीट बता रहा है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उस सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बीच इस समय क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या स्थिति है और क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके आशीष पटेल के अपने ही मंत्री के पीछे पड़े हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। क्योंकि जब साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए थे, तो उन नतीजों के बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो आशीष पटेल की पत्नी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कहीं ना कहीं नौकरियों में या संविदा कर्मियों को मिलने वाली संविदा में ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को उनका आरक्षण के हिसाब से प्रतिनिधित्व भागीदारी न मिलने का सवाल उठाया था। बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी पर खूब बवाल भी मचा था। कहीं ना कहीं दिल्ली, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को कहीं ना कहीं उनके विभाग प्राविधिक शिक्षा में हुई पदोन्नति के मामले में टारगेट पर ले लिया है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने ना आकर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पल्लवी पटेल इस मामले को लेकर मुखर हैं और उसके बावजूद वो लगातार सड़क हो या संसद हो या फिर राज्यपाल लगातार कहीं ना कहीं इस मामले को उठाती हुई दिख रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी ताकत जो है वो सरकार की दिखाई देती है। ऐसी चर्चाएं भी सियासी हलकों में तेज हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पल्लवी पटेल इस समय समाजवादी पार्टी की बागी विधायक के तौर पर हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और पार्टी पर पिछड़ों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। ऐसे में पल्लवी पटेल इस समय बागी हैं और एक खुले कहीं ना कहीं मैदान में अपनी राजनीति को तेज किए हुए हैं और अब वो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल पर कहीं ना कहीं सियासी धार भी तेज करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में मामला उठाया और उसके बाद सड़क पर आकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में है और 2024 के अंत में शुरू हुआ ये मामला अब 25 की शुरुआत में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस बात का संकेत है कि सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी अब इस मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसकी ये बड़ी वजह यह है कि आशीष पटेल ने अपने एक बयान में कहा था कि उनका जो गठबंधन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, अमित शाह के साथ है, क्योंकि साल 2014 में जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जब उनकी पार्टी ने एक सहयोगी के तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और वो एनडीए का एक अहम हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, और वो लगातार साल 2014 से 24 तक, 25 तक, आज तक एनडीए के साथ मजबूती से बने हुए हैं। उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार में मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं और आशीष पटेल भी एमएलसी बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। तो अब सरकार में ही मुखिया और वजीर के बीच जो है वो सियासी जंग तेज हो गई है। लेकिन देखना इसमें ये दिलचस्प है कि जो योगी का पल्लवी दांव है उससे क्या योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया, वो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को चित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसको लेकर सभी की निगाहें लगी हैं। और कहीं ना कहीं सियासी हलकों में भी, राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा अब तेज हो चली है कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या अपनी कैबिनेट से अब आशीष पटेल को हटाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर से आशीष पटेल ने अपने इस ट्वीट में मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लिया है और उनके करीबी अधिकारियों को भी निशाने पर ले लिया है। कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल के आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक चरित्र हनन की बात करते हुए आशीष पटेल साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि अब नए साल में भी उत्तर प्रदेश में जो है वो सियासी पारा चढ़ने वाला है, यानी कि जनवरी की जो कड़ाके की ठंड है उसमें सियासत उत्तर प्रदेश की गरमाने वाली है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में ही अब घमासान होता हुआ भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जहां आशीष पटेल ने सरकार के ही मुखिया के खिलाफ एक तरीके से जंग छेड़ दी है, संग्राम छेड़ दिया है, वहीं अंदर खां ने आशीष पटेल को घेरने के लिए पल्लवी पटेल के सहारे योगी आदित्यनाथ भी, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ सियासी दांव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सियासी दांव से ही वो उनको चित करने की, मात देने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस खेल में देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर कौन किसको मात देता है और कौन किसको चित करता है। तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ और देखते रहिए इस खेल की पूरी कहानी और इस सियासी बवाल की पल पल की अपडेट हमारे साथ। नमस्कार। और इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर भी जरूर बताएं।